यूपी के अलीगढ़ में एक सास अपने ही होने वाले दामाद के साथ भाग जाती है। अब यहाँ पर मामला कुछ इस तरीके से है कि सपना और जीतू नाम के हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी शिवानी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, जहाँ पर उन्हें एक राहुल नाम का लड़का मिलता भी है और पसंद भी आ जाता है। और 16 अप्रैल 2025 की डेट भी फिक्स हो जाती है कि इन दोनों की शादी की जाएगी। अब शादी के 10 दिन पहले अचानक ही सपना गायब हो जाती है और जब पता लगाया जाता है तो जो राहुल है दामाद वो भी गायब हो जाता है। अब यहाँ पर जिस दिन ये चीज़ नोटिस की जाती है उस दिन जीतू पूछता है अपनी बेटी को कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है, कुछ बात करनी है, जहाँ पर वो कहती है कि मार्केट गई है। कई रात तक आती ही नहीं है वो, कई टाइम हो जाता है, जिसके बाद जीतू उसको फ़ोन पे फ़ोन करे जाता है, वो उठाती नहीं है। एक बार उठाती है तो बोलती है मैं बिज़ी हूँ, मार्केट हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, आ जाऊँगी। अब उसके बाद वापस जब वो फ़ोन लगाता है तब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब उसे कहीं ना कहीं एक चीज़ पक्का पता थी कि सपना और राहुल का चक्कर चल रहा था, क्योंकि जब से राहुल के पास फ़ोन आया था, फ़ोन भी इन्होंने ही दिलाया था, जब से उसके पास फ़ोन आया था तब से शिवानी से ज़्यादा बातें सपना से हो रही थी राहुल की। जिसके बाद वो अक्सर बोलता भी था सपना को कि तुम उसी के साथ भाग जाओ। सपना को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सपना और राहुल के बीच की जो दूरियां थी वो कम होने लगी और काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए। दोनों के बीच में इंटीमेसी भी कई बार हुई, जिसके बाद इन्होंने शादी से पहले भागने का प्लान बना। अब जब जीतू सपना को फ़ोन कर रहा था तब उसका तो स्विच ऑफ आ रहा था, तो वो राहुल को फ़ोन लगाता है और बताता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों साथ में ही हो, तुम दोनों भाग चुके हो, तुम जो भी है सच सच बता दो कि क्या चल रहा है। जिसके बाद राहुल पहले तो नाटक करता है, लेकिन बाद में बता देता है कि हाँ तुम उसे सही से नहीं रखते थे, उसने मुझे बताया, इसलिए मैं और ये अब साथ में ही रहेंगे। जिसके बाद जीतू अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों के साथ सीधा पुलिस कंप्लेन करने जाता है, जिसके बाद पुलिस इन दोनों को ट्रेस करती है और इनको वापस जगह पर लाया जाता है। जिसके बाद दोनों से पूछताछ की जाती है तो सपना बताती है कि ये जो जीतू है मुझे सही से नहीं रखता, महीने के सिर्फ 1500 रुपये देता था खर्चे के लिए, उसका भी ये हिसाब मांगता था। उसके बाद हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बात पर ताने देता था, हमेशा नशे में रहता था, जिसके बाद मुझे ये पसंद नहीं आया और मैं राहुल से प्यार कर बैठी, इसलिए मैंने और राहुल ने भागने का प्लान बनाया। अब जीतू का दावा था कि घर से 7 लाख रुपए का कैश और ज्वेलरी भी चोरी हुई है, लगभग 7 लाख रुपए की, लेकिन सपना उसके लिए मुकर जाती है कि मैंने कुछ नहीं लिया, मैं सीधा एक मंगलसूत्र के साथ ही उसके साथ भागी हूँ।